मैं डॉक्टर कविता सहाय पुनः श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के तृतीय भाग का यहाँ पुनः सहृदय गणों के श्रवण कथा के पारायण को श्रवण करना चाहती हूँ। जय माता राम, श्री परमात्मा ने नमः। स्वधर्मवपि चावेक्ष्यं विकम्पितुं महर्षि धर्मयाधि युद्धाश्रेयोन्य क्षत्रियस्य च विद्यते न विद्यते। हे अर्जुन, स्वधर्म का विचार करके तुमको घबराना उचित नहीं है। अपने धर्म का कथमपि त्याग करना मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य के लिए श्रेयस्कर नहीं है। अपने धर्म के लिए यदि जान भी चली जाए तो वह निश्चित है नूनमेव सफलीभूता। इस कारण कि क्षत्रिय को स्वधर्म को से प्राप्त हुए युद्ध से बढ़कर भला करने वाला कुछ नहीं है। जदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थम लभन्ते युद्धमीदृश। हे अर्जुन, स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध अपने आप उपस्थित हो गया है। पुण्यवान क्षत्रिय को ऐसे युद्ध का अवसर मिलता है कभी कदापि। अथ चेत्त्वमितं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तत् स्वधर्मं कीर्तिं न हित्वा पापं वा पश्यसि। अब जो तुम क्षत्रिय धर्म रूप युद्ध को न करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कीर्ति जाती रहेगी और तुम्हें पाप लगेगा। अकीर्तिर्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यां संभावि चाकृतिर्मरणादति रिच्यते। सब लोग तुमको दीर्घकाल तक बुरा कहेंगे। मान्य पुरुष की ऐसी अपकीर्ति मरण से अधिक दुख देने वाली होती है। भयाद रण दुपरतम मनस्यन्ते त्वं महारथा जेषां च त्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम्। ये सब महारथी तुमको रणभीरु मानेंगे और जो तुमको बड़ा योद्धा मानते हैं उनकी दृष्टि में तुम तुच्छ हो जाओगे। वादाश्च बहुपदिश्यन्ति तवाहित निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पराक्रम की निंदा करके निंदित वचनों को कहेंगे, इससे अधिक दुख क्या होगा। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वं भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठं कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम संग्राम में लड़ते हुए मर भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम साक्षात सशरीर स्वर्ग में चले जाओगे। और यदि शत्रुओं को मारोगे तो पृथ्वी का राज भोगोगे। अगर शत्रुओं को युद्ध में मारोगे तो तुम्हें पृथ्वी का सर्वस्व राज्य अर्जित होगा। इस कारण निश्चय करके युद्ध करने के लिए तुम उद्धत हो जाओ। सुख दुखे सबे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय प्रयुज्यस्व नैवं पापं वापस्यसि। सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय, सुख दुख तथा लाभ हानि और विजय पराजय इन सभी समान जानकर युद्ध की तैयारी करो। इसमें तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगा। तुम संसार में कीर्ति के भागी बनोगे। ये शांते भीताम सांख्ये बुद्धिर्योगित्वाम शृणु बुद्धया युक्तो पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसे। हे अर्जुन, जो कुछ मैंने तुमसे अब तक कहा है वह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा तथा देह का तत्व समझाया है। अब उसी को कर्म योग में कहता हूँ, सुनो। इस कर्म बंधन से इससे कर्म बंधन छूट जाएंगे। ना नेहाभिक्रमो नाशोस्ति
नेहाभिक्रमो नास्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्प स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य जायते महतो भया। इस कर्म योग के आरंभ किए कर्म को न्यूनाधिक होने पर भी नाश नहीं होता, दोष भी नहीं। इस कर्म के आरंभ किए हुए लवलेश का भी संसार में भय का रक्षक होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हम कुरुनंदन बहुशाखानंताश्च बुद्धयो व्यवसिताईनाम। हे कुरुवंशी अर्जुन, व्यवसायात्मक बुद्धि एक ही है, हाँ, जिनकी बुद्धि निश्चल है, जो मोक्ष साधन रूप कर्म योग में लग जाते हैं, परंतु जिनका मन चंचल है उनकी बुद्धि अनेक है, उनकी शाखाएं भी अनेक हैं। जामिमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्त्य विपश्चितम भेदवादरताध पार्थ नान्यस्तिति वादिना। ये अर्जुन, मूर्ख लोग स्वर्ग से बढ़कर दूसरा सुख नहीं कहते हैं और वेद के कहे हुए कर्म में प्रीति रखते हैं। कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्यम गतिम प्रति। भोग और ऐश्वर्य में जिनका मन फंसा है उनके हृदय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, कारण कि जिनका चित्त सदैव भोग में रमता है, भोगादि में रमता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिन पुरुषों का मन भोग ऐश्वर्य में आसक्त रहता है, चित्त एकांत होने पर भी परमेश्वर में उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विश्वम वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित सत्वस्थो निर्जोग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक हैं। तुम इस कामनादि के फल की इच्छा को छोड़कर निष्काम का होकर सुख दुख के समान जानकर धैर्य का आश्रय लेकर और जोगक्षेम से रहित होकर आत्मवान हो। जावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हे अर्जुन, जल से परिपूर्ण सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब का जितना प्रयोजन रह जाता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर वेदों का रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सो कर्मणि। हे अर्जुन, तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है, अतः उक्त कर्मों के करने से उनके फलों से तुम्हारा अधिकार नहीं है। कदापि तुम कर्मों के फल की इच्छा नहीं करना, वैसे ही कर्म न करने से भी वैसे ही कर्म करने का साहस भी तुम कथमपि नहीं करना। योगस्थः कुरु कर्माणि संगस्त संगम त्वक्त्या धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वे योग लिख दे, योगम होते योग उच्यते। हे धनंजय, तुम सब संग को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से देखो, क्योंकि सिद्धि और असिद्धि की समानता मानना ही योग है। दूरे न ह्यवरम कर्मम बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरण वचिन कृपणा फल हेतव। हे अर्जुन, बुद्धि योग और अर्थात व्यवसात्मक बुद्धि से दूसरा कार्य बहुत दूर है, इसलिए बुद्धि योग द्वारा ईश्वर से मिलने की इच्छा करो, कारण कि फल की इच्छा न करने वाले सभी दिन होते हैं।
बुद्धियुक्तो जहाति उभय उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगात् युज्यस्य योगम कर्म सुकौ योग कर्म कौशलम। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्यों का त्याग कर देता है। इसमें तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। ऐसा योग सब कर्मों में कुशल कारक है। कर्मजम बुद्धि योक्ताम युक्ताम न ही फलम त्यक्ता मनी त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यन्यामयम्। समझदार मनीषी लोग कर्म से जायमान फल का त्याग कर जन्म के बंधन से छूटकर व्याधि रहित पद को प्राप्त होते हैं। जदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य दूरस्य सा। हे अर्जुन, जिस समय निष्काम कर्मों से तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को त्याग देगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों में तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। सूत्र श्रुति विप्रतिपन्ना ते जदा स्थास्यति निश्चला समाधावचलाम बुद्धिस्तदा योगम वापस्यति योगम वाप्यस्यसि। हे अर्जुन, अनेक विषयों के सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि चलायमान हो गई है, जब मेरे वाक्य में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को पाओगे। अर्जुनुवाच स्थित बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय। मेरा यह चैनल यदि अभी आपको अच्छा लगे इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता रा।